श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस फरवरी के महीने में महासंयोग बन रहा है जो कि सोमवार की अष्टमी का है। आप सभी लोग जानते हैं कि 2023 साल की पहली सोमवार की अष्टमी भी इसी फरवरी के महीने में पड़ चुकी है। अब दूसरी सोमवार की अष्टमी भी आ रही है जो कि 27 फरवरी 2023 को सोमवार के दिन है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अष्टमी को हम सोमवार की अष्टमी कहते हैं। तो दोस्तों, इस दिन किए जाने वाले हम आपको कुछ नए और कुछ ऐसे विशेष उपाय बता रहे हैं जो कि पंडित जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताए हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको एक एक बेलपत्री का वो उपाय बताएंगे जिस एक बेलपत्री को अगर आप लोग अलग अलग स्थान पर पकड़कर चढ़ाते हो तो आपको कैसे बेलपत्र को चढ़ाने से कैसे क्या फल मिलेगा सोमवार की अष्टमी के दिन, वो आप लोगों को ध्यान से सुनना है। और इस तरीके से अगर आप लोग बेलपत्र चढ़ाते हो तो आपको वो फल भी जरूर मिलेगा। सबसे पहली बात दोस्तों, हम आपको बताते हैं बेलपत्री कैसे चढ़ाने पर भगवान जी पर क्या संकेत पहुंचता है। ठीक है, आपको क्या दुख और समस्या आ रही है। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आप लोग बेलपत्री जो होती है उस बेलपत्री की जो डंडी रहती है उस डंडी को सादा पकड़कर जो है शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हो सोमवार की अष्टमी के दिन, तो भगवान शिव ये समझते हैं कि आपके मन में बहुत ज़्यादा चिंता है, आपके घर परिवार में टेंशन चिंता चल रही है, तो भगवान शिव आपकी वह चिंता और टेंशन को दूर कर देंगे अगर आप लोग बेलपत्री को सादा तरीके से मतलब सिर्फ डंडी को पकड़कर चढ़ा देते हो तो। ठीक है, तो ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है दोस्तों, जो बेलपत्री होती है उस बेलपत्री की जो बीच वाली बड़ी पत्ती होती है और जो नीचे की दो पत्ती होती है, इसके बीच में एक हल्का सा डंडी का स्थान होता है। इस बीच वाले स्थान पर पकड़कर अगर आप लोग यह एक बेलपत्री को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हो तो भगवान शिव आप के इस मतलब बेलपत्र को समर्पित करने से ये समझते हैं कि आपके घर परिवार में तकलीफ है, तो वह आपके घर परिवार की जो तकलीफ है वह दूर कर देते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपके घर परिवार में तकलीफ चल रही है, कोई भी तकलीफ चल रही है, तो आप इस तरीके से बेलपत्र चढ़ाइए, बेलपत्र को बीचों बीच पकड़कर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कीजिए। ठीक है, अब जो तीसरा तरीका है वो ये है कि जो बेलपत्री होती है उस बेलपत्री की जो है साइड की दो पत्तियां होती हैं, अगर आप इन दो पत्तियों को स्पर्श करते हुए भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इस बेलपत्री को समर्पित करते हो, कैसे, जो दो साइड की पत्तियां होती है ना, इन दोनों को स्पर्श करते हुए, तो दोस्तों भगवान शिव ये समझते हैं कि आपके घर में जो संतान है, आपके घर में जो बच्चे हैं, आप उनकी रोग और बीमारी के लिए यह बेलपत्र को समर्पित कर रहे हैं, तो फिर भगवान जो है उनकी रोग और बीमारी ठीक कर देते हैं, संतान की रोग और बीमारी के लिए। ठीक है, इससे यह संकेत पहुंचता है। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप लोग एक बेलपत्री को सोमवार की अष्टमी के दिन क्या करते हैं, जो बीच की पत्ती होती है बेलपत्री की, उस बीच की पत्ती को पकड़कर या स्पर्श करते हुए भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक बेलपत्र को समर्पित करते हैं, तो इससे भगवान शिव जी के पास ये संकेत पहुंचता है कि भाई आपके घर में धन और वैभव की कमी आ रही है, कुछ दिक्कत परेशानी आ रही है पैसों की, धन की, तो भगवान शिव तक वो संकेत पहुंचता है और आपके घर में धन वैभव की जो भी कमी आती है उसे भगवान शिव दूर कर देते हैं। उसके बाद में दोस्तों, एक बेलपत्री जो होती है उस बेलपत्री को अगर आप लोग अपने हाथों से गीला करके भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रहे हो तो भगवान शिव पर ये इससे मतलब संकेत पहुंचता है कि भाई आपके शरीर में रोग और दुख चल रहे हैं, आपके शरीर में जो है रोग और समस्याएं चल रही हैं, घर परिवार में रोग और समस्या चल रही है, तो भगवान शिव आपकी वह समस्या को भी दूर करते हैं, है ना। उसके बाद में दोस्तों, एक बेलपत्र वो होती है जिसमें जो बेलपत्री का जो आखिरी का हिस्सा होता है डंडी का, उसमें एक डूट लगा हुआ होता है। अगर आप लोग एक बेलपत्र को उस डूट के साथ में भगवान शिव जी को समर्पित करते हैं तो इससे भगवान शिव जी तक ये संकेत पहुंचता है कि भाई आपका कोई अदालत में केस चल रहा है तो भाई वह आपका अदालत का केस बहुत जल्दी मतलब सुलझ जाएगा। ठीक है, आपके हक में ही वह फैसला आएगा। पर दोस्तों ध्यान रखिए, यही वो सारे तरीके थे जिन तरीकों से अगर आप लोग अलग अलग तरीके से एक बेलपत्री को सोमवार की अष्टमी के दिन शिव जी पर चढ़ाते हैं तो आपकी इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग बेलपत्री को चढ़ाइए, निश्चित ही आपको फल की प्राप्ति होगी। आप अपनी इच्छा अनुसार जो आपको दिक्कत समस्या हो उस हिसाब से आप उस बेलपत्री को पकड़कर जो है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाइए। ठीक है, बहुत ही विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी। उसके बाद में दोस्तों दूसरे उपाय की बात करते हैं। यह उपाय आपकी जो भी मनोकामना होगी उसे पूर्ण करेगा। ठीक है, तो इस उपाय में आपको करना क्या है, सोमवार की अष्टमी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह स्वच्छ होकर स्नान करके बिल्कुल जो है आप इस उपाय को करना है। ठीक है, तो इस उपाय में आपको लेना है एक बेलपत्री, बस एक बेलपत्री और थोड़ा सा शहद रखकर अपने साथ में शिव जी के मंदिर प्रातःकाल सुबह सुबह पहुंच जाना है। ठीक है, आप चाहे तो अपने साथ में शिव जी के लिए जो भी आप पूजन अर्चना की सामग्री लेकर जाना चाहें, एक लोटा जल वगैरह वो लेकर जा सकते हैं। पहले अपनी पूजन अर्चना कर लीजिए, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, उसके बाद भगवान शिव जी के पास में बैठकर इस उपाय को कीजिएगा। ठीक है, तो करना क्या है आपको दोस्तों, जो आप एक बेलपत्री लेकर गए हैं उस एक बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको करना है, सबसे पहले थोड़ा सा शहद लेना है और पूरी उस बीच वाली पत्ती पर फेर देना है। ठीक है, थोड़ा सा शहद आपने लगा लिया, पूरे में फेर दो उस बीच वाली बड़ी पत्ती पर, है ना। अब
इस बेलपत्री को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना को करते हुए जो है चिपका देना है या चढ़ा देना है। ठीक है, चिपका भी सकते हो बीच वाली पत्ती से, क्योंकि आपने वहाँ पर शहद लगाया, चिपक जाएगा। और या तो शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सकते हो अपनी मनोकामना को करते हुए। और भगवान से जो है मतलब भगवान शिव के जी के नाम का भी जाप आप ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगले उपाय की बात करें तो ये बहुत ही विशेष उपाय है। कई सारे मतलब माताएं बहनें परेशान रहती हैं कि भाई उनके घर में जो बच्चे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, और छोटे बच्चे तो होते ही होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के जो बच्चे हैं वो ज़िद्दी ना हो, वो अच्छे स्वभाव के हो जाएं, तो उसके लिए आपको सोमवार की अष्टमी का दिन यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। प्रातःकाल सुबह सुबह का यह उपाय है। करना क्या है दोस्तों, इस उपाय में आपको सोमवार की अष्टमी के दिन अपने बच्चे को साथ में लेकर स्वच्छ होकर स्नान करके जो है शिव जी के मंदिर लेकर जाना है। पर क्या लेकर जाना है, एक कटोरी लेना है, उस कटोरी में आपको शक्कर भरना है। कैसी पिसी हुई या कैसी जैसी आपके पास शक्कर हो, पर शुद्ध होनी चाहिए वो। ठीक है, तो आपको एक कटोरी में शक्कर भर के शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है अपने बच्चे को लेकर। अब शिव जी के मंदिर जैसे ही आप लोग पहुंच जाते हैं तो भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में पहुंचकर इस कटोरी को जिसमें आपने शक्कर भरी हुई है, इसे अपने बच्चे को पकड़वा दीजिए। ठीक है, आपने बच्चे को पकड़वा दिया। अब बच्चे से कहिए कि यह जो कटोरी है इसको अवधूतेश्वर महादेव, वो बोल सके तो ठीक है, वरना आप ही बोलिए अवधूतेश्वर महादेव जो है बोलकर इस कटोरी को अपने बच्चे के हाथों से भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर शक्कर को समर्पित करवा देना है। ठीक है, और कटोरी अपने साथ में वापस ले आना है। ठीक है, क्या करना है, बस बच्चे के हाथों से वह शक्कर की कटोरी शक्कर जो है शिवलिंग पर समर्पित करवा देना है। कब, सोमवार की अष्टमी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह। और अवधूतेश्वर महादेव का नाम भी जरूर ले लीजिएगा, और भगवान से प्रार्थना कर लीजिएगा कि जो आपका बच्चा बहुत जिद करता होगा वह ठीक हो जाए। ठीक है, तो आपका बच्चा बिल्कुल अच्छे स्वभाव का हो जाएगा, पर सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन करने का यह उपाय है। उसके बाद में दोस्तों कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि 8 साल से कम उम्र के होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो हम आपको अब उपाय बताने जा रहे हैं ये 8 साल से कम उम्र के वाले बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, छोटे बच्चों को क्या होता है कि भाई कई बार जो है बार बार उन्हें ऐसी समस्या आ जाती है कि भाई वो बीमार पड़ते रहते हैं, और माताएं बहनें कई ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि भाई कैसा क्या हो रहा है। तो दोस्तों उसके लिए भी आप सोमवार की अष्टमी के दिन 8 साल से अगर छोटा बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है तो उस स्थान पर आप लोगों को सोमवार की अष्टमी के दिन यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय में आपको लेना है एक आटे का दिया। ठीक है, आटे का दिया अपने घर पे बनाना है, उसमें रखनी है आपको 4 बाती। कैसी 4 बाती आपको रखनी है, और उसके अंदर डालना है आपको तिल का तेल। ठीक है, किसका डालना है, तिल का तेल। ठीक है, आपने ये तैयार कर लिया इस दीपक को। अब इस दीपक को तैयार करने के बाद जिस बच्चे के लिए, जिस 8 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उस बच्चे के ऊपर से आपको क्या करना है, 21 बार इस दीपक को घुमा लेना है बिना जलाए हुए। ठीक है, अभी जलाना नहीं है, 21 बार पहले आपको इस दीपक को घुमा लेना है। ठीक है, जो सभी सामग्री हमने आपको बताई वो सभी रखकर 21 बार घुमाने के बाद इस दीपक को आपको सोमवार की अष्टमी के दिन ही लेकर जाना है किसी भी चौराहे पर, और चौराहे पर जाकर इस दीपक को जला देना है। ठीक है, फिर उसके बाद से आपका बच्चा कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। करके ज़रूर देखिए, आपको खुद फल की यहाँ पर प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों अगर सोमवार की अष्टमी का एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर कोई व्यक्ति पूरे मन और पूरे विश्वास से कर लेता है तो भगवान शिव उसकी मनोकामना को जरूर पूर्ण करते हैं। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, यह उपाय बहुत ही विशेष है, और इस उपाय में आपको बस लेना है 5 बेलपत्री। क्या लेना है, 5 बेलपत्री, है ना। तो 5 बेलपत्री को लेकर आप पहुंच जाओ शिव जी के मंदिर में, और शिव जी के मंदिर पहुंचकर शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाओ। जो भी शिव जी की पूजन अर्चना करना चाहो वो कर लो। करने के बाद आपको करना है अपनी जो 5 बेलपत्र है वह निकाल लो, और एक एक करके भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर समर्पित कर दो। 5वीं बेलपत्र जब आप समर्पित कर रहे हो तो भगवान का नाम के जाप करना, और अपनी मनोकामना जो हो वो बोल देना भगवान शिव से। निश्चित ही आपकी वह मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होगी। सोमवार की अष्टमी के दिन जो है इस तरीके से बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। और अगर आप लोग ज़्यादा बेलपत्र ना चढ़ा पाएँ तो सोमवार की अष्टमी के दिन शाम के समय प्रदोष काल में एक बेलपत्र तो ज़रूर लेकर जाना और भगवान शिव जी पर ज़रूर चढ़ा कर आना। चाहो तो कुछ अपनी मनोकामना बोल सकते हो, दुख समस्या बोल सकते हो, वह आपकी दुख समस्या भी ज़रूर दूर होगी। वरना अगर कुछ भी नहीं भी बोलते हो पर सोमवार की अष्टमी के दिन अगर आप लोग एक बेलपत्र भी भगवान शिव जी पर शाम के समय पर चढ़ा देते हो तो भगवान शिव आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद में दोस्तों सोमवार की अष्टमी के दिन, सोमवार की अष्टमी जो है इस दिन आप लोगों को शाम के समय आपको किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक गोल बाती का घी का दीपक लगाकर ज़रूर आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके घर में जो दुख और समस्याएं चल रही हैं, जो धन लक्ष्मी की जो परेशानी चल रही है, धन वैभव ऐश्वर्य की कमी चल रही है, वह दूर हो जाए, तो सोमवार की अष्टमी के दिन विशेष रूप से आप शाम के समय प्रदोष काल में एक गोल बाती का घी का दीपक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जरूर लगा कर आओ। जो लोग घर से बाहर नहीं जा सकते भाई वो अपने घर के ही मुख्य द्वार पर, जहाँ से आपका मेन गेट बना हुआ है, वहाँ मेन गेट पर आप एक गोल बाती का घी का दीपक भगवान भोलेनाथ के नाम का जाप करते हुए, स्मरण करते हुए आप वहाँ पर यह दीपक लगा दो। आपको बहुत ही यहाँ पर विशेष फल की प्राप्ति हो जाएगी। करके ज़रूर देखिए।
यहाँ पर ये बहुत ही विशेष उपाय हमने आपको बताए हैं। उसके बाद में दोस्तों जो अगला उपाय है ये भी बहुत ही विशेष है और इस उपाय को करने से आप अपने किसी भी काम में कभी भी असफल नहीं होंगे। ठीक है, आप जिस भी काम में जाएंगे आप उसमें सफल होकर ही लौटेंगे। इस उपाय में आपको लेना है 7 बेलपत्री। 7 बेलपत्री के बाद में 1 लोटा जल, और 1 लोटा जल लेने के बाद दोस्तों आपको लेना है केसर को घिसकर आपको चंदन बना लेना है। ठीक है, अपने घर पर ही। और ये तीनों ही सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में, शिव जी की पूजन अर्चना कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको शिव जी के पास में बैठना है। शिव जी के पास में बैठने के बाद जो आप 7 बेलपत्र लाएं, इन 7 बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको उसी केसर बनाए हुए मतलब केसर के चंदन से आपको क्या करना है, ओम लिखना है। ठीक है, ओम लिखने के बाद जो है इन 7 बेलपत्र की जो साइड की 2 पत्तियां होती हैं, जिसमें से जो पहली वाली पत्ती है उस पर आपको माँ जगदम्बा के नाम की एक बिंदी लगानी है, और दूसरी वाली जो पत्ती होगी उस पर आपको गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की जो है केसर के चंदन से ही दूसरी बिंदी लगानी है। ठीक है, इस प्रकार से ये 7 बेलपत्र को तैयार करके आपको सबसे पहले क्या करना है कि यह जो मतलब 7 बेलपत्र है इनको तैयार कर लिया आपने। तैयार करने के बाद सबसे पहले 1 लोटा जल आप लोग शिव जी पर चढ़ा दो। ठीक है, जो आप अपने साथ उपाय को करने के लिए लाए हो, 1 लोटा जल आपने शिव जी पर चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद दोस्तों करना क्या है कि जो मतलब अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है शिव जी के शिवलिंग के ऊपर, जलाधारी के ऊपर, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच जो स्थान होता है वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जो कि शिव जी की सबसे छोटी बेटी होती है। तो इस स्थान पर आपको ये 7 बेलपत्र एक एक करके भगवान शिव जी के नाम का जाप करते हुए चढ़ा देना है। ठीक है, जैसे शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाई जाती है वैसे ही अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आप लोग बेलपत्र चढ़ा दीजिए। ठीक है, 7 बेलपत्र एक एक करके चढ़ा दिया आपने। चढ़ाने के बाद जो है 2 मिनट तक भगवान के सामने बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो हाथ जोड़कर। जाप करने के बाद आपको करना क्या है कि ये 7 बेलपत्र में से 1 बेलपत्र भगवान से आशीर्वाद के रूप में उठा लो और इसे अपने घर ले आओ। ठीक है, अब इस बेलपत्र को रखकर आप अपने साथ में जहाँ पर भी जाओगे आप उस काम में ज़रूर सफल होगे। भले ही परीक्षा देने, इंटरव्यू देने ही क्यों ना जा रहा हो, आप उस काम में ज़रूर सफल होगे। करके ज़रूर देखना, बहुत ही विशेष उपाय है। और दोस्तों सोमवार की अष्टमी के दिन जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के मंदिर का पोंछा लगाता है, साफ सफाई करता है, निर्माल्य को मतलब साइड में जाकर रख देता है, तो वही भगवान शिव उसे इतना कुछ प्रदान करते हैं जितनी कि उसने कल्पना भी नहीं करी होती। आप कितने ही बड़े इंसान हो, ये काम करके देखो, आपको मन में शांति मिलेगी। आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों सोमवार की अष्टमी के जितने भी उपाय हैं अगर आप लिखित रूप में आराम से बैठकर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।